हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि जीआईसी प्री का रिजल्ट जारी हो चुका है सभी सब्जेक्ट का, और सभी स्टूडेंट ने लगभग लगभग अपना परिणाम देख लिया होगा। बहुत से अभ्यर्थी मायूस हुए हैं, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि हमारा प्री में सिलेक्शन हो जाएगा और मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा देने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बहुत सारे इसके पीछे रीजन रहे, कल भी हमने चर्चा किया था। कुछ अभ्यर्थियों का कम मार्क्स में भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उनसे ज्यादा मार्क्स के होने के बावजूद भी कुछ अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब इसके पीछे रीजन क्या रहा, ये तो भाई आयोग को ही पता है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मुख्य परीक्षा से संबंधित चर्चा करेंगे कि उसकी एक सफल रणनीति, किस तरीके की रणनीति आपको अपनानी होगी जिससे कि आपकी एक सीट पक्की हो जाए और हर हाल में आपका सिलेक्शन हो जाए। खास तौर पर यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हिंदी वाला पेपर होने वाला है उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको उलझाएंगे, उस पर आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। साथ ही साथ जो निबंध वाला पोर्शन है उसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि अकेले निबंध, सिर्फ निबंध के ही 50 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ निबंध के ही कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 50 मार्क्स। तो ये जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आपको यानी कि आपने निबंध को सही तरीके से कर दिया तो 50 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और हिंदी में अगर सही तरीके से कर दिया तो 50 क्वेश्चन आप मार्क्स आपको यहाँ से मिलने हैं। यानी टोटल जो है ये 100 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है। इसे पूरा सिलेबस के तहत हम समझेंगे, सारी चीजें यहाँ क्लियर कराने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे कि 27,000 नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी की जो घोषणा की गई है उसका पूरा मैटर क्या है उसके संबंध में, और इसके अतिरिक्त एलटी की वैकेंसी आने वाली, जैसा कि चर्चा में चल रहा है, डेली पेपर में भी सुनने को आपको मिलेगा। तो पहले टीजीटी की वैकेंसी आएंगी या पीजीटी के या फिर एलटी वाले, इसके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा यानी जीआईसी मुख्य परीक्षा से संबंधित। इसके लिए सबसे पहले हमें सिलेबस को देखना होगा। अभी देखिए जीआईसी मेंस का सिलेबस है, जिसमें कि पहला जो खंड है सामान्य हिंदी का है, और इसके लिए जैसा मैंने अभी बताया 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है इसमें अपठित गद्यांश का संक्षेपण, इससे संबंधित मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। किस तरीके से संक्षेपण लिखा जाता है, उससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रेखांकित अंकों की जो व्याख्या है उसे किस तरीके से किया जाता है पूरे अंशों का, साथ ही साथ उसका उपयुक्त जो है शीर्षक कैसे हम लोग छांटते हैं, ये पूरा जो है एक वीडियो में मैंने समझाया हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लें। जीआईसी मेंस करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जा करके देख सकते हैं। आपको एक बेसिक आइडिया पता चल जाएगा कि ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बहुत इजी होता है, सिर्फ एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे बड़ी आसानी से यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और बिल्कुल पूरे के पूरे ठोस मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। अब जो हिंदी का दूसरा टॉपिक है उसके अंतर्गत पूरी ग्रामर दी हुई है। ग्रामर में कि कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, जैसे कि देखिए फर्स्ट नंबर पे दिया है अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्भव एवं तत्सम, विदेशी शब्द, ठीक है, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रिया, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, ये पूरा सिलेबस दिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं छोड़ा हिंदी के अंतर्गत। जो एक जनरल कंपटीशन का पेपर होता है वही वाला पूरा का पूरा सिलेबस आपके मुख्य परीक्षा में रखा गया है। अब जनरल कंपटीशन में तो ये होता है कि भाई वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलते हैं, और ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि ए बी सी डी इस तरीके से करके चार ऑप्शन दिए होते हैं, और हम तुक्का भी लगाते हैं तो कई बार सही हो जाता है इस तरीके से। लेकिन यहाँ ये सब नहीं होने वाला है दोस्तों, याद रखना। मुख्य परीक्षा में अगर कुछ भी पूछता है तो आपको वहां पर रिटन में लिखना होगा, ठीक है। शब्द सीमा दी गई होगी और उसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए पर्यायवाची ले लेते हैं। पर्यायवाची में उसने कहा कि आकाश की 3 पर्यायवाची लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गगन, नभ, व्योम, शून्य, अंतरिक्ष जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना है।
3 पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, क्योंकि पहली बार पेपर हो रहा है। कुछ भी देखिए यहाँ पर सिलेबस को भी अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया हुआ, बस खाली टॉपिक दिए हुए हैं, यानी बहुत बड़ा सिलेबस दिया हुआ है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत आने वाली है मैं बता दूं हिंदी में, वो आने वाली है साइंस ग्रुप के स्टूडेंट को। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हिंदी को छोड़े हुए काफी टाइम हो जाता है उन्हें, और ऐसा नहीं कि आर्ट ग्रुप वालों को नहीं इसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, उन्हें भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिनका सब्जेक्ट हिंदी है, मतलब जिनका वैकल्पिक विषय जो है हिंदी है, हिंदी को लेकर के जिन्होंने, उनके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। उन्हें दिक्कत कहाँ होगी वो चीज भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें लिखनी है, और हिंदी में जैसे संधि वाला टॉपिक दिया हुआ है, समास वाला, क्रिया वाला, ये ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें बिना समझे आप नहीं कर सकते, क्योंकि तो इतना बड़ा हिंदी का सिलेबस है, कुछ भी दे सकता है और कहता है कौन सी संधि है बताइए, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। ये ऐसे टॉपिक्स हैं। साथ ही साथ बहुत सारा इसमें रटने वाला टॉपिक दिया हुआ है, जैसे विलोम है, अनेकार्थी है, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, है ना, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सब रटने वाला है। 4-5 टॉपिक ही रटने वाले हैं। तो अब पर्यायवाची 5000 के आसपास टोटल पर्यायवाची मान के चलो। अब हर पर्यायवाची के किसी में 12 है, किसी में 15 तक है। जैसे इंद्र है, लक्ष्मी है, सरस्वती, इनकी अगर पर्यायवाची, शिव है, विष्णु है, गणेश है, इनकी अगर पर्यायवाची हम देखें तो एक एक शब्द की कम से कम 15 से 20 तक पर्यायवाची दी हुई है। अब सोचिए 5000 टोटल पर्यायवाची शब्द हैं लगभग, ठीक है, और आगे करेंगे तो और ज्यादा भी हो जाते हैं, और उसके बाद में हर एक शब्द के 15 से 20 तो कितना बड़ा सिलेबस हो जाता है। तो इसके लिए तरीका यह है कि जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उतना ही कर लें आप, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं कि सर हिंदी में हम कौन कौन सी किताबों का अध्ययन करें। देखिए इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि बुक्स के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बताया हुआ है, पहले भी वीडियो बना चुका हूं, उसके पूरे लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का पूरा जो है वो दे दूंगा, तो उससे आप वहां पर देख सकते हैं, निबंध के बारे में भी, हिंदी के बारे में भी, अपठित गद्यांश के बारे में भी, सब्जेक्ट के बारे में भी। यहाँ पर मैंने बताया था कि एक तो सुशील कुमार की सामान्य हिंदी बुक है, उसे आप ले सकते हैं। दूसरी जो किताब है वो है हरदेव बाहरी करके, और तीसरी बुक है वो है पीएन पांडे। ये 3 किताबें प्रमाणित किताबें हैं। ये किताबें अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर इससे बाहर कुछ भी नहीं आने। लेकिन अब समय चूंकि बहुत कम है, और इतने कम समय में इतने बड़े सिलेबस को कैसे कवर किया जाए। अब ये किताब जो है, कोई सी भी किताब ले लें हम, ये इतनी पतली किताब नहीं है कि इन्हें 2 दिन 4 दिन में पढ़ा जा सके। एक किताब को आप 1 महीने में भी नहीं पढ़ सकते। प्रमाणित है, इसी से सब कुछ आना है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या आएगा, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। उसके लिए दूसरा तरीका ये है कि मैंने कंप्लीट नोट्स तैयार किए हैं, बहुत से स्टूडेंट ने लिया भी है। अगर आपको भी आवश्यकता है तो 9997123632 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज करेंगे, आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी और आप नोट्स ले सकते हैं। तो हिंदी के लिए मैंने किताबों के नाम बता दिए, आप ये ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि आखिरकार कौन कौन से टॉपिक हैं जो हिंदी में परेशान करने वाले। देखिए यहाँ पे एक तो ये विदेशी, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, इसमें पता नहीं चलता कि कौन सा शब्द किस भाषा का है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई शब्द दे दिया है ना, तलवार है, अब वो कह रहा है किस भाषा का है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें हमें यहाँ पर दिक्कत आएगी। और संधि वाला जो टॉपिक है इसमें दिक्कत आएगी, समास वाले में भी, क्रिया वाले में भी इनमें दिक्कत आने वाली है। बाकी रटने वाली इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। दूसरे खंड में हिंदी वाले में, सामान्य हिंदी में जो दूसरा खंड है निबंध का है, और इसके लिए भी 50 अंक मिले। सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि यहाँ पर 6 टॉपिक दिए हुए हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट के अंतर्गत एक भ्रांतियां हैं कि हर टॉपिक से एक ऐसे करना है, तो ये गलत है। यहाँ ठीक से पढ़ें कि इसके अंतर्गत एक खंड होगा, इस खंड में से एक निबंध, देखिए यहाँ क्लियर दिया हुआ है, एक निबंध लिखना होगा। ठीक है, यानी 6 टॉपिक में से सिर्फ एक निबंध, फिर से बता रहा हूं अच्छी तरीके से आप समझ लें, क्योंकि बार बार ये आपके क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर कितने निबंध लिखने होंगे। सिर्फ एक निबंध लिखना होगा, और जो निबंध आप लिख रहे हैं उसकी अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द होगी। बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर 1000 शब्द मतलब कितने पेज होंगे। देखिए डिपेंड करता है आपकी लिखावट के ऊपर, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि एक पेज में लगभग 150
शब्द ये आ जाते हैं। अब मान लीजिए आप एक शब्द यहाँ लिख रहे हैं, एक शब्द यहाँ लिख रहे हैं बहुत दूर दूर, तो ऐसे में तो भाई नहीं आ पाएंगे। तो उसका तरीका ये है कि आप कोई सा भी एक निबंध लिखिए, कुछ भी लिखिए, और एक नॉर्मल तरीके से, जैसे कि आपको पेपर में लिखना है, कितना डिस्टेंस रखते हैं दो शब्दों के बीच में। जैसे मान लीजिए तरीका ये है, इस तरीके से लिखा होना चाहिए, इसके अंतर्गत एक खंड होगा। ये है शुद्ध तरीका, ज्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए कि एक शब्द आपने यहाँ लिखा, दूसरा यहाँ लिखा, तीसरा यहाँ लिखा, चौथा यहाँ लिख दिया, तो एक लाइन में कितने आए आपके? 4। अब टोटल लाइन आपने कितने लिखी उसका मल्टीपल कर दें, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितने शब्द आपके एक पेज में आ रहे हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि किसी के 120 आते हैं, किसी के 150 तक आते हैं, और अगर इस तरीके से लिखेंगे जैसे ये, तो 150 से भी ज्यादा चला जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस जरूर करें भाई। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यकीन मानो कि ये जो हिंदी वाला पेपर है ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे 3 घंटे में, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम आपको हिंदी वाले में, जनरल हिंदी में लग जाएगा ये फर्स्ट खंड में, और सेकंड खंड के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। इसलिए बहुत ज्यादा तीव्र स्पीड होनी चाहिए, तेजी के साथ लिखना है, राइटिंग भी अच्छी खासी होनी चाहिए, पठनीय हो, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल डॉक्टरों वाली भाषा लिख दें आप, और जो चेकर है, एग्जामिनर है, उसके समझ में ना आए तो सीधे काट देगा वो, उसके मार्क्स नहीं देगा। अब एक निबंध के आपको 50 नंबर मिलने हैं। टॉपिक है आपके पहला साहित्य एवं संस्कृति, ये टॉपिक है। अब साहित्य के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, संस्कृति के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक होगा राष्ट्रीय विकास योजनाओं से संबंधित, जैसे मनरेगा है, डिजिटल इंडिया है, स्वच्छ भारत है, हाल ही में कोई योजना प्रारंभ की गई वो है, इस तरीके की चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। तीसरा टॉपिक, मतलब किसी में से लिख सकते हैं, 6 में से किसी टॉपिक पर लिख सकते हैं। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समसामयिक समस्याएं और निदान, यानी करंट से संबंधित ऐसे आएगा, ठीक है, और उसके संबंध में आपको 1000 शब्द लिखने होंगे। विज्ञान और एनवायरनमेंट से संबंधित एक ऐसे आएगा, आप अगर साइंस फील्ड से हैं तो आप जो है यहाँ से ऐसे उठा सकते हैं, इसे कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं और उनके निवारण, यहाँ से भी आपको एक ऐसे मिलेगा, चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कृषि उद्योग और व्यापार, एग्रीकल्चर फील्ड से संबंधित आपकी रुचि है तो आप ये वाला कर सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही निबंध आपको लिखना है। निबंध के संबंध में मैंने बताया है कि आपको मैं टॉपिक दे दूंगा, ठीक है, और उस टॉपिक से संबंधित आपको तैयारी कर लेनी है, बस बाकी कुछ नहीं करना। निबंध के लिए किसी से नोट्स वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 साल से कहीं भी किसी कोचिंग में क्लासेस नहीं लगी हैं, इस वजह किसी के पास नया मैटर नहीं है, ये चीज याद रखें। निबंध के संबंध में मैंने किताबों के नाम बताए हुए हैं, 2 किताबें बताई हैं मैंने, उन किताबों को ले लें आप, वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये किताबें ले लेंगे, और उसके बाद टॉपिक जो है मैं आपको बता दूंगा, और बस खाली वही टॉपिक आप कंप्लीट कर लेंगे, बड़ी आसानी से जो है ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं तीसरे टॉपिक पर, विषय के लिए, जो द्वितीय वैकल्पिक विषय है आपका, दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा, उसके लिए देखिए टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। ये मान के चलो आपका जो जीआईसी का पेपर होने वाला है वो बिल्कुल पीसीएस मेंस की तरह होने वाला है, ठीक है। इसे हल्के में बिल्कुल मत ले, ये मान के चलो कि आपने प्री तो निकाल लिया, प्री में ये समझ के चलिए कि मात्र जो है 10% का ही सिलेबस था, और 10% ही सफलता की 10% चीज थी, वो थी प्री, ठीक है। 90% जो है वो आपका मेंस ही है, ठीक है, क्योंकि सीटें कम है भाई, सभी को पता है। असली तैयारी अब है, ये तो प्री के लिए तो एक क्वालिफाई किया गया है, छटनी की गई है, लाखों की संख्या, हजारों की संख्या से उसे घटा करके सैकड़ों में लाया गया है। अब सैकड़ों से घटा करके जो डिजिट है, 8 सीटें हैं तो सिर्फ 8 तक आएगा, 4 सीटें हैं किसी कैटेगरी में तो 4 सीट के लिए ही सिलेक्शन होगा। 90% मेहनत अब करनी होगी, इसलिए जीआईसी मेंस को आप बिल्कुल भी हल्के में मत ले, बिल्कुल इक्वल टू पीसीएस है। इसके पूरे सिलेबस को देखेंगे आप तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे पीसीएस का पेपर देने वाले हैं आप, और पेपर का जो स्टैंडर्ड होगा वो भी, वो आयोग कभी अपने क्वेश्चन के साथ समझौता नहीं करता, भले ही मेरिट कितनी कम जाए।
तो अच्छा खासा पेपर होने वाला है, इसलिए बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोताही ना बरतें, लापरवाही ना करें। अच्छी तरीके से आप अभी से मेंस की तैयारी प्रारंभ कर दें। पूरा दिया हुआ है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख लें, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका सिविक्स सब्जेक्ट है यानी कि नागरिक शास्त्र, तो इसके कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि 27,000 नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी से संबंधित। दोस्तों सभी को पता है कि कल 12 तारीख है, 12 दिसंबर, और 12 दिसंबर को सभी कॉलेजों से जितनी सीटें जहां पर खाली हैं उनका अधियाचन चयन बोर्ड के सम्मुख पहुंच जाएगा, ठीक है, बोर्ड के सामने पहुंच जाएगा। अब इसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार बोर्ड अब ये नई वैकेंसी कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी करता है, क्योंकि लगातार पेपर में ये चीजें निकल कर आ रही हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा निरंतर घोषणा की जा रही है, जो प्रतियोगी छात्र हैं उन्होंने भी प्रेशर बनाया हुआ है, और साथ ही साथ सामने चुनाव भी आने वाला है, तो ये वैकेंसी तो जरूर आनी है। इसलिए जो भी न्यू स्टूडेंट है या तैयारी करना चाहते हैं, या फिर किसी कारणवश जो टीजीटी पीजीटी की अभी हाल ही में वैकेंसी कंप्लीट की गई हैं, अगर उनमें चयन नहीं हो पाया है, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, दोबारा से मौका मिलने वाला है, और इस मौके को जो है आप अच्छी तरीके से भुना सकते हैं, यानी अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। बस उसके लिए यही करना है कि आपको अच्छे से अभी से सही रणनीति बना करके मेहनत करनी होगी। अगर मान लीजिए आपका नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मेरे से नोट्स ले सकते हैं, हेल्प कर सकता हूं मैं। पिछली बार भी अच्छा रिजल्ट रहा है, कई लोगों का सिलेक्शन हुआ। बाकी आपकी मर्जी है, आप किताबों से पढ़ना चाहें तो किताबों से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलटी की वैकेंसी। जैसे कि सभी को पता है भाई, एलटी की भी वैकेंसी आने वाली है, याद रखना, एलटी की भी आने वाली है, टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी आने वाली है। अगर आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अभी से कमर कस लें, बिल्कुल भी समय मत गंवाएं। वैकेंसी तो आनी ही आनी है, लेकिन 2-4 महीने की तैयारी में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज आप नोट कर लें। उसके लिए निरंतर अथक प्रयास और कम से कम 6 महीने की लगातार तैयारी आपकी होनी चाहिए, तब जाकर के कोई सा भी इतना बड़ा एग्जाम निकाल पाएंगे, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो या फिर जीआईसी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाया करें आप लोग। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप जुड़ जाएंगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।